अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लुबना कुकिंग विद व्लॉग। और आज मैं आपके लिए तवा कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ और यकीन करें ये रेसिपी इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी और इतनी जायकेदार बनती है कि सब उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है आधा किलो कलेजी। मैं ये रेसिपी बीफ की कलेजी से बना रही हूँ। अगर आप मटन की कलेजी से बनाते हैं तो सेम यही रेसिपी को अप्लाई करेंगे। कलेजी को बहुत अच्छी तरह से धो के वॉश करके मैंने मीडियम साइज़ के पीस में कटिंग करके रख लिए हैं। इसके साइज़ मैंने बहुत छोटे नहीं किए हैं क्योंकि कलेजी जब पकती है तो कुक होते हुए ये सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए आपने लेना है 2 टेबल स्पून सिरका। सिरका ऐड करने से हमारी कलेजी में किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट। आप शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और 2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। नमक हम अभी शामिल नहीं करेंगे, नमक हम लास्ट में शामिल करेंगे क्योंकि मटन या बीफ की जो कलेजी है वो ऑलरेडी हार्ड होती है। नमक शामिल करने से ये और मज़ीद हार्ड हो जाएगी, तो नमक हम लास्ट में ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसे 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें और अगर कम टाइम है तो कम से कम आपने इसे 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है। अब एक तवा लेना है, उसमें हमने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैरिनेट किए हुए कलेजी शामिल करेंगे। मैंने इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया है क्योंकि लंच टाइम हो रहा था और मुझे लंच तैयार करना था। और अब हमने इसे कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। यहाँ पर हमने इसमें कोई पानी नहीं शामिल करना है क्योंकि जैसे जैसे कलेजी फ्राई होती रहेगी आप इसमें मसाला देख सकते हैं। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें जो हमने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा और अदरक लहसुन हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये तवा कलेजी है। इसमें हमने प्याज टमाटर वगैरह का इस्तेमाल या फिर दही का इस्तेमाल नहीं किया है। तवा कलेजी में जो हमने मसाले कूट कर डाले थे उसी से ये इसमें ऐसा मसाला तैयार हो जाता है कि आप उसे कलेजी के साथ खा सकते हैं। तो इसलिए आपने इसमें पिसा हुआ मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना इसका टेक्सचर जो है वो इस तरह का नहीं आएगा। कलेजी फ्राई हो चुकी है, उसके बाद आपने इसे कवर कर देना है और हाफ़ कप पानी लेना है और इसके चारों साइडों पे हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं और कलेजी हमारी गल चुकी है। अब इस स्टेज में हम इसमें नमक शामिल करेंगे। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है, आप हस्बे जायका नमक शामिल कीजिएगा। बस अब इसे मिक्स करेंगे और अच्छी तरह इसे दोबारा भून लेंगे और इतनी देर भूनेंगे कि इसमें ऑयल ऊपर आ जाए और नमक अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। तो बस ये हमारी मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी तवा कलेजी तैयार है और इसमें ऑयल ऊपर आ चुका है। अब लास्ट में इसकी गार्निश करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया से। उसके बाद हम इसकी टॉपिंग करेंगे टमाटर की स्लाइसेस, लीमू के स्लाइसेस और हरी मिर्चों से और फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। और ये हमारी आज की मज़ेदार सी तवा कलेजी की रेसिपी तैयार है। और मुझे यकीन है दोस्तों कि आपको मेरी आज की ये बीफ तवा कलेजी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।